तुम ये दोनों चीज़ें भूलने वाले हो, लिख के ले लो। अब से सीधे 15 मिनट बाद मैं तुमसे पूछूंगा भाई कौन सा टाइम फ्रेम है, कौन सा चार्ट है। ठीक है, याद रखना ये चीज़, तुम भूलने वाले हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मार्केट को। ये हमारे पास है बैक टेस्टिंग का एरिया। एक कैंडल दी है मुझे श्री भगवान ने, इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। चलो, बेरिश एनगल्फिंग बनी है, देख सकते हैं। ओके, डाउन साइड, डाउन साइड आ रही है, यानी कि बेरिश एनगल्फिंग रियल है। ओके, थोड़ा सा उठ रही है, कंटिन्यू कर रही है, कंटिन्यू कर रही है। इसका मतलब ये बेरिश एनगल्फिंग बन जाती है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे करके पूरा का पूरा एरिया रेजिस्टेंस में आ जाता है। कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अभी ट्रेंड के अंदर ही, ट्रेंड टूटेगा तो आगे सोचेंगे इसके बारे में क्या बनता है। ठीक है, अभी ट्रेंड टूटा नहीं है। ठीक है, वह कहाँ चला गया, ठीक है। ओके, राइट, ट्रेंड टूट चुका है, देख सकते हो मार्केट का। ठीक है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, तो यहाँ कहीं भी चलना बड़ा खतरनाक है। शैडो ऊपर नीचे मार्केट में दोनों साइड है, कहीं भी घुसेंगे लॉस खाएंगे। तो ऐसी मार्केट आने का वेट करना जहाँ पर मार्केट में शेडोज खत्म हो रही हो, या फिर किसी एक साइड में शेडो, यहाँ दोनों साइड में। ओके, दोबारा नीचे आई है, ये रिटेस्टिंग है अप साइड में जाने वाली। ठीक है, मूव हो रही है मार्केट अप साइड की तरफ, एंड मूव, मूव, मूव। ओके, अब देखो यहाँ मार्केट में एक साइड में कैंडल में शेडो आनी शुरू हो गई है। ओके, कंटिन्यू कर रही है, देख सकते हो। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट, दोबारा अपने रीजन में पहुंच चुकी है बेरिश एनगल्फिंग के। क्या बात है, रिवर्सल बेस्ट, बेस्ट एंड बेस्ट रिवर्सल है। यहाँ से डाउन साइड में ले सकता हूँ, यहाँ से वैसे यहाँ तक का स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, यहाँ तक का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1:1.2 है, देख सकते हो। कंटिन्यू करते हैं, एक ही कैंडल में मार्केट नंबर कितना वो नीचे गिरेगी, मेजर करते हैं। पहले कितना नीचे गिरी थी, यहाँ से यहाँ तक गिरी थी। ठीक है, इसी को ही हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ तक आएगी तो ये लो को क्रॉस कर देगी, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के क्या लग रहे होंगे, चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर लगे होंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगे होंगे। बताओ ज़रा जल्दी कमेंट में। क्रॉस कर चुकी है एक ही कैंडल में, बढ़िया मूव आया एकदम। कंटिन्यू करते हैं, डबल क्यूएफएल यूज़ करेंगे यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, और डबल प्रॉफिट कर देंगे। ये यहाँ से यहाँ तक कर दूंगा मैं इसको, जब तक रिवर्सल नहीं आएगा तब तक कंटिन्यू रहेगी। रिवर्सल आने का वेट करते हैं। ओके, हाँ, थोड़ा सा रिवर्सल आया, ओके, बहुत बढ़िया, देख सकते हो बहुत बढ़िया मूव आया है। कंटिन्यू करते हैं, कोई स्पेशल पैटर्न नहीं है यहाँ पर, नहीं कुछ भी नहीं है। स्प्रेडिंग हो रही है मार्केट में, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसे करके जो होते। किसका फ़ोन आ रहा है, मार्केट में वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, देख सकते हो। मार्केट इस तरीके से एक्सपेंड हो रही है, इस जगह पे मार्केट में ज़्यादातर सेंट्रल एरिया पे फोकस देना होता है, क्योंकि मार्केट में सेंट्रल एरिया से मूव आता है। ठीक है, देखते हैं किस साइड मूव आता है, उस साइड चलते हैं। ओके, थोड़ा मूव आया, क्या बात है, ये देखो यहाँ से मूव आया इसमें एग्जैक्ट इस जगह से। सेंट्रल एरिया तो नहीं रहा, बट कोई बात नहीं, डबल क्यूएफएल लग गई है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से तुम देख सकते हो एग्जैक्ट इस जगह। ठीक है, यहाँ आ गया है, मैं यहाँ पर एक वॉल्यूम बर्स्ट का एरिया बनाता हूँ, जस्ट लाइक ऊपर बनाया था, लेकिन बार बार मार्केट आई थी। अब इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इससे पहले नहीं बनी, तो वॉल्यूम बर्स्ट यूज़ नहीं करूँगा, वॉल्यूम फिलअप का यहाँ यूज़ करूँगा। यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, सॉरी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया आप देख सकते हो भी है। क्या बात है, इससे बढ़िया रिजेक्शन मिलेगी, पर कंफर्म करेंगे, पहली रिजेक्शन है, फेक भी हो सकती है। यार फेक होती है ना तो दिक्कत भी। ओके गाइस, देखो यहाँ पर देखोगे एक चीज देखने को मिल रही है, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना है। उसके बाद मार्केट ने एक कैंडल बनाई है। क्या बता रही है वो ये बता रही है कि मार्केट में ऊपर की साइड प्रेशर कम है, नीचे की साइड प्रेशर ज़्यादा है। नीचे की साइड प्रेशर कम है, ऊपर की साइड प्रेशर ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में रिवर्सल का प्रेशर खत्म हो चुका है, वो धोखा दे रही है। नीचे की साइड प्रेशर सबसे ज़्यादा है, नीचे की साइड प्रेशर सबसे ज़्यादा है, और भी ज़्यादा है, यानी कि मार्केट में बुलिश प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर यहाँ पर हमें कोई भी डोजी जैसी, हैमर जैसी या हैंगिंग मैन जैसी कैंडल स्टिक दिखती है, दैट इज़ द एंट्री पॉइंट, वही एंट्री पॉइंट है। वैसे तो ये भी ठीक है, बट ले सकते हैं इसको भी, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल एरिया बन गया है। थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ यार, ये भी ठीक है।
अब यहाँ पर कंटिन्यूशन हो रही है। वैसे तो ये मॉर्निंग स्टार है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, मॉर्निंग स्टार की तरह मार्केट रिएक्ट कर रही है। मॉर्निंग स्टार का पैटर्न जानते हो ना गाइस कैसा होता है? किस किस को पता है मॉर्निंग स्टार का पैटर्न कैसा होता है? जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे, मॉर्निंग स्टार का पैटर्न कैसा होता है, याद है किसी को? ये ट्रेड यहाँ आ गई, इसको कर देता हूँ मैं क्लोज यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको, यहाँ तक ऐसे, यहाँ तक, ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ यार, आँख में दर्द हो रहा है। पहले स्कैल्पिंग निकालता हूँ मैं इसमें से, निकल चुकी है। अब सबसे बड़ी बात, कितना ऊपर जाएगी, कहाँ से गिरी है? यहाँ से गिरी है, यहाँ तक, ठीक है। QFL ये हमारे पास है, पहले ये रेड कैंडल का एरिया कवर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे। फिर ये 50% का एरिया देख सकते हो मार्केट में क्रॉसिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद ये लेंगे। ओके, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे। इसी को ही हम मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर दूंगा, एंड देन वी कैन मूव इट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से ऐसे। ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आ चुका है, देखो बिल्कुल सेम है ना ऊपर तक, तो यहाँ तक लगा सकता हूँ मैं इसको। कंटिन्यू करता हूँ, रिवर्सल आएगी बीच एरिया में, अगर इसके अंडर में रिवर्सल आ गई तो ख़त्म है, फिर जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर ख़त्म है, ठीक है। ओके, कंटिन्यू कर रहा है, ट्रेंड कंटिन्यू है। तो क्लोजिंग तो कर दिया यार ऊपर की साइड, बट अगर सस्टेन नहीं करी, नीचे गिर गई तो क्या होगा? वैसे तो ये एक इवनिंग स्टार की तरह क्रिएट कर रहा है, पर यार इसने क्रॉसिंग तो कर दी है ऊपर। ट्राई करके देखें रिवर्सल का। HCR भी बना रहा है, मार्केट गिर भी सकती है यहाँ से, ठीक है। चलो एक कैंडल का वेट करता हूँ, अगर एक कैंडल इसके ऊपर गई ना तो फिर बाद में ये कंटिन्यू करेगी, लेकिन अगर नीचे आ गई तो ये इवनिंग स्टार बना देगी। इवनिंग स्टार पे मैं घुसूंगा पक्का रिवर्सल में, ठीक है। ठीक है, सेम है बिल्कुल, जैसे उठी है वैसी गिर रही है, ठीक है। इसको एंड करता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ से रिवर्सल पे घुसते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं QFL की, कितनी उठी है। देखो ब्रेकआउट के बाद का एरिया कौन सा है, ध्यान से देखो इसको, ये एरिया है यहाँ से यहाँ तक ब्रेकआउट का, और यहाँ से मार्केट ने अपना मूव बनाया इस जगह से, यहाँ से यहाँ तक का मूव, ठीक है। तो मेनली मार्केट मेनली यहाँ तक आ सकती है ब्रेकआउट तक का एरिया लेके, और फिर बाउंस बैक कर सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर ये मूव देखोगे पहले भी मार्केट ने ऐसे करा है, तो यहाँ पर ही मार्केट करके ऐसे करके ऐसे कर सकती है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कैसे कर रही है। परफेक्ट, क्या बात है यार, एक भी स्टॉप लॉस नहीं लगा इसमें, डायरेक्ट इसमें तो मैंने स्कैल्पिंग भी नहीं निकाली। ओ, कोई बात नहीं, स्कैल्पिंग हो गई। कंटिन्यू करते हैं इसको यहाँ तक, दोबारा से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। एक बार और यहाँ पर इस बार सपोर्टिव एरिया बन रहा है, देख सकते हो यहाँ पर ये वाले एरिया बन रहे हैं, ठीक है। स्विंग कर गई है, ये स्टॉप लॉस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर स्कैल्पिंग नहीं करी थी। दोबारा से वही चीज़ हुई है, देख लो, दोबारा से वही कैंडल बन रही है, सेम टू सेम वही कैंडल बन रही है। यहाँ एक बार और ट्राई आ रहा है इस एरिया पे आके, मेनली ये वाला एरिया बना है, क्योंकि विक्स के बेसिस पे मैं चल रहा था, इस बार मैंने बॉडी के बेसिस पे, इस बार थोड़ा पावरफुल एरिया लेते हैं। एक बार और यहाँ ट्राई करके देखता हूँ मैं, ठीक है, चल जाए शायद मार्केट आ जाए फेवर में। ओके, पहले स्कैल्पिंग निकालूंगा, पहले स्कैल्पिंग नहीं निकाली थी तो। ओबे भाई क्या हो गया? अबे ये क्या है? कोई नहीं, अभी रुक जा बेटा, रुक जा तो अभी, एक बार मुझे दिमाग लगाना है, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाने दो। अभी रुको जरा, ठीक है। टचिंग है, एक बार और बन जाए बस, एक बार और ऐसा ही पैटर्न बन जाए, मैं मतलब ऐसा ही कुछ रिवर्सल टाइप बन जाए।
अभी रुको जरा, सेम ऐसी बना गाइस, एक बार और घुसूंगा और इस बार यहाँ पर मैं 2.5% का रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, ये मान के चलो, ये 2.5% लगा हुआ है, 1% नहीं है। ये रिकवरी ट्रेड है मेरी। ठीक है, ओके, रिकवरी पोजीशन है मेरी, वो नहीं है। ओके, अब बात आती है सबसे पहले इसकी स्कैल्पिंग की। इसकी स्कैल्पिंग करता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करूँगा मैं। ठीक है, हट यार, गंदा मच्छर कहीं का। क्या बात है इस बार आ गई नीचे। पहले यही कैंडल मेरे को जो है धक्के से दी थी ना इसने। अभी देखो, जब बताता हूँ इसमें, पहले लेता हूँ यहाँ तक का टेक प्रॉफिट, इस जगह तक यहीं से उठी थी ना ये। बढ़िया, चलो, 1:9 है। 9 को मल्टीप्लाई करते ना 2.5 से, तो 9 टू 18.5, 21 का रेशियो बैठेगा, ये 9 का रेशियो 21 बैठेगा ये। थोड़ी सी ऊपर उठ रही है, थोड़ा सा और और आजा 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 आजा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए और क्या चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू कर रही है, यहाँ तक एरिया खत्म। पहला यहाँ तक निकाल दिया, 1% यहाँ निकाल दिया, 1.5% यहाँ निकाल दिया। इमेजिन करो बाकी का 1% बचा हुआ है, इसको मैं यहाँ तक कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, परफेक्ट, क्या बात है, या ठीक है, बहुत बढ़िया। देख सकते हो यहाँ मूव आया है हमारे पास। ठीक है, इसको क्रॉसिंग कैसे करेंगे देखेंगे। हमारे रीजन में पहुंच गई है, इस रीजन में, इस ब्रेकआउट रीजन में है। ओ, कुछ ज़्यादा ही बड़ी रिवर्सल आ गई है। देखो, अगर ये नीचे आती है पर्शिंग लाइन के तरीके से, बस यहाँ तक खत्म करो भाई इसको। इसको मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, और एक नई पोजीशन यहाँ बाई साइड में लग सकती है बेस्ड ऑन दिस रिजेक्शन। ठीक है, सेम ये इसी की तरह बनी है जैसे यहाँ बनी है, कैंडल देख रहे हो, ये सेम कैंडल यहाँ बनी हुई है। सेम टू सेम पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है, 1% का भी डिफरेंस नहीं है। ये रिवर्सल एरिया है, दिस इज अ रिवर्सल एरिया। ठीक है, ये तो यहाँ पर एरिया पोजीशन में चल सकते हैं हम लोग, सेम बिल्कुल जैसे अभी मैंने लाइव में करके दिखाया, सेम टू सेम वही चीज़। ठीक है, बस बाकी सब सेम है। यहाँ से यहाँ तक का रिवर्सल एरिया है ये। ठीक है, 1:1.2। कंटिन्यू करते हैं, क्या बात है, देखो ग्रीन कैंडल बन गई, बहुत बढ़िया। कहाँ से गिरी थी, गिरी कहाँ से थी, यहाँ से गिरी थी ना मार्केट। पहले यहाँ तक ले लो, पहले यहाँ तक लूँगा, गिरी जहाँ से थी। कंटिन्यू करते हैं, ओके, क्या बात है, हो गई। अब मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ तक बस खत्म है भाई यार 2 लॉस हो गया यार, गुस्सा आ रहा है कोई बात नहीं गाइस, मैंने देखो अपना बेस्ट दिया, सबर रखा, मैंने चैलेंज लिया और तीसरी बार में जाके कर दिया इसने काम। इसका मतलब यहाँ पर डब्लू के नेक काम कर रहे थे, डब्लू का ना तो शेडो काम कर रही थी ना डब्लू की बॉटम, सिर्फ नेक काम कर रहे थे, है ना। इस जगह पर यहाँ डब्लू का बॉटम काम नहीं कर रहा था, देखो यहाँ एक भी ब्रेकआउट नहीं है, सिर्फ यहाँ क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग है, मार्केट सीधे क्रॉस कर रही है, सस्टेन नहीं कर रही। जैसे यहाँ पर डब्लू के नेक पे काम कर रही थी ना, ऐसे इस बार मैंने यही दिमाग लगाया, डब्लू के नेक का यूज़ करा। कैसे यूज़ करा मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको एक चीज़ ध्यान से। मैंने पता है यहाँ पर ये क्यों, मैं यहाँ पर क्यों बाई साइड में घुसा, रीज़न बताऊँ दूसरा। मैंने यहाँ गलती करी, यहाँ मैंने क्या गलती करी, आप ये डब्लू का पैटर्न देखो, दिखा, इस डब्लू के पैटर्न पे नेक साइड पे आके मार्केट रिजेक्ट करके नीचे आई थी। यहाँ मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि यहाँ मार्केट डब्लू के नेक पे आके नीचे गिर रही है। इसी तरीके से डब्लू का नेक मैंने यहाँ नापा, उसके हिसाब से मैंने इसको कंफर्म करा। पहले गलती कर चुका था, वरना मैं क्या करता, अगेन वही चीज, इस जगह घुसने की कोशिश करता। तो गलती से सीखता इंसान अपने। ठीक है, चलो गाइस, मुझे लगता है आज के लिए बैक टेस्टिंग इतनी काफ़ी है। वैसे भी 2 ट्रेड में जो है धक्केबाजी हो गई थी, कोई बात नहीं। ओके अरे नहीं यार, वो पता है उसमें बड़ी कंफ्यूजिंग हूँ मैं, एकदम से घबरा गया, जैसे एक कैंडल मैंने दबाई और वो सीधे ऊपर भाग गई। मैं देख के डर गई, ये कैसे हो गया यार, ऐसा कैसे, कैसा कैसे हो सकता है, कैंडल कैसे फेल हो गई। फिर मैंने कोने में लगा के देखा, अरे यार वो तो बॉटम है मार्केट का, बॉटम पे अगर मैं रिजेक्ट करूंगा तो वो एसआर इंटरचेंज नहीं बनेगा। अभी देखो मार्केट इसको रेस्पेक्ट कर रही है बार बार। ठीक है,
और इस हैमर की वजह से मार्केट ने अभी एक स्कैल्पिंग निकाली है, अब दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। और अभी देखोगे तो ये एरिया भी चल रहा है भाई, ये एरिया भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, सब एरिया चल रहे हैं। ये देखो ये वाला एरिया भी चल रहा है। अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, वैसे तो कंटिन्यू करनी नहीं चाहिए ये, क्योंकि यहाँ आके बंद हो जाती है रिवर्सल एरिया पे। अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो पता है एक्चुअली यहाँ कितनी पोजीशन बन गई है। एक्चुअल में पता है कितनी पोजीशन में, इतनी बन गई तुम देख नहीं सकते, इतनी सारी पोजीशन बन गई है। ये चल रही है। ये पोजीशन देखो यहाँ तक आती है, अगर चलता मैं तो इस जगह तक आती पोजीशन, यहाँ तक, इस एरिया तक। ठीक है। और यहाँ से फिर ये एरिया शुरू होता यहाँ का, ऐसे करके। ठीक है। जो ख़त्म हो जाता आपका कम से कम यहाँ पर आ गया, जैसे ये टच हो गई। ठीक है, यहाँ के ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ वॉल्यूम फिलअप का एरिया है, यहाँ छोटी स्कैल्पिंग निकलती। ठीक है। उसके बाद ये क्रॉसिंग कर गई, क्रॉसिंग में हम घुसते नहीं हैं। उसके बाद यहाँ CWL बनी, CWL के बेसिस पे इस जगह पे पोजीशन लगती, जो आपको ये एरिया दिख रहा है यहाँ पर, ऐसे यहाँ से यहाँ तक का एरिया, और यहाँ पर स्कैल्पिंग निकलती बस छोटी सी। और उसके बाद अभी जो है, अगर मैं हैमर के बेसिस पे देखूँ, ये जो हैमर बना हुआ है यहाँ पर, जिसको मैं आइडेंटिफाई करने के लिए बोला, इसके बेसिस पे भी एक छोटी सी स्कैल्पिंग निकाल के मार्केट ने अपना C2C कर दिया हमारा यहाँ पर। ऐसे निकल के पूरा का पूरा पोजीशन तुम्हें हरी हरी दिखती। ठीक है। US ऑयल, अरे भाई साहब ये क्या है, मेरा इसमें पेंडिंग एरिया था बट सब फुस्सी बम हो गया। कुछ नहीं करा मार्केट ने, नीचे ही नहीं आई। कोई बात नहीं, अगर ऊपर की साइड चल रही है तो चल रही है। होता है कभी कभी मार्केट नहीं जाती है फेवर में, अगेंस्ट में नहीं जाती है। सबके पेंडिंग ऑर्डर धरे के धरे रह गए, है ना। हाई भी क्रॉस कर गई 79, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अबे भाई कहाँ चल रही है ये। ठीक है, क्रॉस कर गई, अब तो रीटेस्टिंग करेगी। चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं क्रिएट होते। और अभी देखो गोल्ड, भाई गोल्ड पहुंच रही है रेजिस्टेंस पे, ध्यान दे लो सारे। अपने गोल्ड पहुंच रही है 15 मिनट के रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो अच्छा खासा रिजेक्शन आता है। भाई कहाँ से उठ गई बताओ यार, तो कहाँ कहाँ से एनालिसिस कर रहा था मैं इसका। भाई 10,000 पॉइंट उठने वाली है, बताओ भाई। याद करो, जाके 7 अगस्त, 6-7 अगस्त की स्ट्रीम देखोगे भाई, यहाँ से बाई साइड है। गिरेंगी, सब गिरेंगी भाई। एक बार यार, एक बार गोल्ड को रेजिस्टेंस पे पहुंचने दो। एक बार अगर गोल्ड रेजिस्टेंस पे पहुंच गया ना, सारी मार्केट गिरनी शुरू कर जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक बार इसको पहुंचने दो, क्योंकि अगर ये पहुंचेगा उसके हिसाब से फिर काम हो। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ किस तरीके से एरिया होता है। जैसे यहाँ पहुंच गई मार्केट, तो यहाँ का ऐसे एरिया है, यहाँ पेंडिंग ऑर्डर इस जगह पे, इस हिसाब से। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस मे बी इस जगह तक का, ताकि शेडो बन जाए। और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक का टेक प्रॉफिट 1:1.5, 1 पॉइंट, बस इस तरीके से हो सकता है, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि इसके एरिया छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो मेनली फिर और छोटा हो सकता है, और छोटा होकर फिर बूम कर सकता है। ठीक है। यार गोल्ड की वैल्यू तो हमेशा बड़ी है, गिरी कब है, हमेशा बड़ी है वैल्यू। गिरने का टाइम तो इसका 4 घंटे में आता है। ये देखो 4 घंटे का भी टाइम फ्रेम है, यहाँ सारी चीज़ें हाइड कर देता हूँ, अब दिखेगा। दिखा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मार्केट ने अपना एक स्पेशल एरिया क्रिएट करा है, जिसपे भाई कहीं जैसी ये यहाँ पहुँच सकती है, रिजेक्ट कर सकती है मार्केट। ठीक है, अगर रिजेक्ट नहीं करा तो क्रॉसिंग है, वैसे तो रिजेक्ट करनी चाहिए, बट कोई बात नहीं। क्योंकि अगर तुम ये क्वांटिटी देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया पूरा कवर हो चुका है। मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। जब मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, देन इट फॉर्म है लाइक जस्ट लाइक दिस एंड दिस। और फिर ऐसे करके मार्केट फिर अपने आप को फोर्स करती है। क्या बेहतरीन IFC कैंडल बनाई है यार, मज़ा आ गया इसे देख कर। ठीक है, देखो ये भी डाउन ही आ रही है, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा। थोड़ी सी ऊपर गई बार बार, जब तक नीचे नहीं आ रही कुछ नहीं कर सकते। ओके गाइस, सो 12 बज गए हैं। आई होप आज के लिए आपके लिए लाइव स्ट्रीम जितना मेरा हो सकता है मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे सीधे अब सुबह 10 बजे गोल्ड के सेशन में, लंदन टोक्यो। देन आई विल, कल आपको एक नया टॉपिक बताऊंगा,
मस्त सा, जो बेसिकली आपके जो है ना चार्ट पैटर्न से रिलेट करता है। एक नया चार्ट पैटर्न बताऊंगा जो बनता कई बार है लेकिन उसे यूज़ नहीं करते, उसे यूज़ में नहीं लेते, इग्नोर कर देते हैं ज़्यादातर लोग। मैं उसके बारे में बताऊंगा, कल ही रिवील करूंगा। तब तक के लिए रेस्ट करो। और जो प्राइवेट क्लब वाले हैं वो अपना चैलेंज करते रहना भाई, ठीक है। और किसी को अगर डायरेक्ट प्रीमियम क्लब में आना है तो नीचे मैंने फॉर्म दे रखा है, उसको फॉर्म को फिल करके आ सकते हो अगर डायरेक्ट आना है तो, नहीं तो टेस्ट भी दे सकते हो प्राइवेट क्लब में आके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे सीधे सुबह 10 बजे। तब तक रेस्ट करो, मज़े करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बाय, टाटा।